दुनिया बहुत देख ली, नए लोगों से मिलने में, नए जगह घूमने में यार खुशी तो बहुत मिलती है, पर जो सुख अपने लोगों के साथ अपने जगह मिलता है वो कहीं और नहीं मिल सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका यार ललित। समय हो रहा है सुबह 7:05 और काफ़ी दिनों बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं। आपको मेरे लंबे बालों से पता चल ही रहा होगा और मैं पुणे से वापस आ भी चुका हूं। बचपन में हमारा एक शो आता था जिसका नाम है छोटू मुरगांडी इन ओडिया ऑफ कोर्स, और बेसिकली उड़ीसा के हर एक गाँव को एक एक एपिसोड में कवर करते थे। मेरे इस वीडियो को कुछ वैसा ही समझिए, क्योंकि हम जा रहे हैं अपने गांव जो कि करीबन 200 किलोमीटर की दूरी पे है। खुराफाती तो हम बचपन से है ही, एंड जो रूट से हम यूजुअली जाते हैं वो रूट से ना जाकर गूगल माता की कृपा से हम जाएंगे शॉर्टेस्ट रूट में। उसमें मैं तो क्या, मॉम डैड कोई भी पहले गया नहीं है। देखते हैं कैसा रहेगा रास्ता, सफ़र हमारा, और कुछ भी अगर मॉन्यूमेंट्स या फिर कुछ अच्छे लैंडस्केप्स मिलते हैं तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। देखते हैं जल्दी पहुँचते हैं या लेट, शॉर्टेस्ट तो है। चलो, गूगल के भरोसे आ तो गए, बट पता ही नहीं चला कब नेशनल हाईवे से टू वे रोड और टू वे रोड में आके इस कच्चे रोड में गिरेंगे। वैसे दिस इज़ एन अननेम्ड लोकेशन ऑन द मैप्स, बट ये केंदुझर डिस्ट्रिक्ट में आता है, इंग्लिश में केउंझर। वो क्या है ना, अंग्रेज़ों के बस में नहीं था कि ये नाम ले पाए। जैसा कि नाम है, यहाँ पे केंदू जो कि एक लोकल फ्रूट है काफ़ी मिलता है, समर्स में ही मिलता है, काफ़ी फ्लैशी और स्वीट है। सब कुछ सही चल रहा था, बट इतने देर से जो पहाड़ दिख रहा था, हमें वो पहाड़ पार करना है, वो भी इस कच्चे रोड में। कोई छोटा मोटा पहाड़ नहीं था, पूरा का पूरा रेंज था। थोड़ी देर में सामने एक 4 व्हीलर दिखा, मन को थोड़ा शांति मिला, पर पास जाके पता चला कि वो गाड़ी खराब पड़ा हुआ है। डर और बढ़ने लगा। जैसे ही ऊपर जाते गए, रोड्स और नैरो होते गए। आई जस्ट विश्ड कि सामने से कोई 4 व्हीलर ना आ जाए। एक तरफ चट्टान है और एक तरफ खाई, जाए तो जाए कहाँ। ये रोड आई गेस ट्रांसपोर्ट के लिए बना ही नहीं है, बस लोकल लोगों के लिए बना गया है। वो तो दिन था इसलिए हम निकल गए, बट रात होता तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। आखिरकार जिसका डर था वही हुआ, गाड़ी अटक गया, वो भी एक स्टीप टर्न में। हम एक्सीलेट करते गए, बट टायर स्किड होता गया। जैसे तैसे करके पीछे पत्थर रखे और धक्का मारते हुए आगे निकले। वैसे तो केंदुझर डिस्ट्रिक्ट में घूमने लायक बहुत कुछ है, ओडिशा है ही नेचर से भरपूर। बट आज हम जा रहे हैं माँ तारिणी के दर्शन करने। ये घाट करीब 8 से 10 किलोमीटर का था और घाट से उतरते ही
12 किलोमीटर की दूरी पे घटा गांव आता है। कहा जाता है जो जगह जितना अनएक्सप्लोर्ड और अनटच्ड रहता है वो उतना ही सुंदर रहता है। इस जगह को देख के भी आपको कुछ वैसा ही एहसास होगा। माँ के पास पहुंच ही गए। माँ तारिणी माँ दुर्गा के ही एक रूप है, जस्ट सिमिलर टू माँ काली इन कालीघाट। वो गॉडेस ऑफ डेथ है और माँ तारिणी द फोर्स ऑफ लाइफ। इनकी भी कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। त्रेता युग में जब सीते माँ को रावण उठा के ले गए थे, तब राम तपस्या करने लगे कि हे दुर्गे, मुझे शक्ति दो, मुझे रास्ता दिखाओ। माँ प्रकट हुए और बोले कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम आगे बढ़ो, बट आंखें मत खोलना। माँ की आवाज सुनते ही राम आंखें खोल दिए और वो एक पत्थर बन गए। उस समय के महाराजा गोविंद भंजदेव जब माँ को पुरी से केंदुझर ला रहे थे, उनका ये कंडीशन था कि तुम आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे अपने घोड़े पे चलूंगी, पर अगर तुम पीछे मोड़ के देख लिए मैं वहीं रुक जाऊंगी। माँ का माया देखिए, जैसे ही घटगांव पहुंचे, राजा को घने जंगलों के बीच कुछ सुनाई नहीं दिया और वो पीछे मोड़ लिए। माँ वहीं बस गए। आप यहाँ जरूर आइए, माँ के पास माथा टेकिए और एसी में प्रसाद खाइए। हाँ, खीर मत भूलना। सो फाइनली दोस्तों, माँ का दर्शन मिल गया और हम खुशी खुशी प्रसाद भोजन भी कर लिए। अब निकलते हैं, जिसके लिए घर से निकले थे आपको दिखाता हूँ कहाँ जा रहे हैं। चलिए। सफर तो हमारा शुरू से एडवेंचरस था ही, बट दया दाल काली ही नहीं फीकी लग रही है। थोड़ा सा तड़का डालते हैं। चलिए तड़के के पास। सो दोस्तों, आपने भीमा का नाम तो सुना ही होगा। हाल ही में RRR आया था, उसके कारनामे देख ही लिए होंगे, बट असली भीम के जो कारनामे थे वो तो सिर्फ महाभारत की कहानियों में सुना ही होगा। आज मैं दिखाता हूँ उसके कारनामे। भीमकुंड, जैसा कि नाम है, स्वयं भीम यहाँ पे नहाया करते थे। अब जितने विशाल भीम थे उससे कई गुना खतरनाक ये कुंड। दरअसल ये बैतरणी नदी है, जिसका इस तरफ मयूरभंज और उस तरफ केंदुझर डिस्ट्रिक्ट है। नदी के उस तरफ वाले भीम हमें बोल रहे हैं मेन कुंड में मत नहाना। हाँ, यहाँ पे कुरावती कर सकते हैं, बट पानी का फोर्स इतना रहता है कि लोग खींचे चले जाते हैं मेन कुंड, चाहे स्टूडेंट्स हो या आर्कियोलॉजिस्ट। जो भी भीम कुंड में चला गया वो वापस नहीं आ सकता।
दोस्तों, अगर मैं आपसे आपके गांव के बारे में पूछूं तो आपको क्या याद आता है? समर वैकेशन में दादा दादी नाना नानी के घर जाना, या फिर गर्मियों में कुओं या नदियों में नहाना, या फिर शाम को बुजुर्गों से स्ट्रेंजर थिंग्स की कहानियां सुनना। मैं तो आता हूँ भाग दौड़ भरी जिंदगी से दूर, दिन के हर एक मिनट को महसूस करने। मेरा गांव कोई टूरिस्ट अट्रैक्शन है नहीं, बट अगर आपको सुकून चाहिए तो आप सही जगह हो। यह मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के ठाकुरमुंडा ब्लॉक में सिमलीपाल के घने जंगलों और पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव है, खंडपाल। मयूरभंज ओडिशा का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है और फुल ऑफ फ्लोरा एंड फौना। भंज क्योंकि रूलर्स भंज डायनेस्टी के थे, और मयूर शायद मयूर ज्यादा दिखते होंगे। आई एम नॉट किडिंग। ये तो पीहन निकली। यहाँ किसान खेती करते हैं और फिर पेट भर के पखाड़ा भात खाते हैं। इनकी लाइफस्टाइल में एक चीज कूट कूट कर है, शांति। अगर आप मेरे साथ यहाँ तक बने हुए हैं तो एक लाइक और कमेंट तो बनता ही है। और अगर आप इसी तरह के कंटेंट आगे भी देखना चाहते हैं तो उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबा दीजिए। थैंक यू। स्टे रहो, कीप वंडरिंग।